हेलो हाय, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज फिर मैं आपसे डियर्स निटिंग ट्यूटोरियल में एक सुंदर सा बेबी के लिए जुराब बनाने का तरीका लेकर आई हूँ। मैं इसी तरीके से यूनिक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आती हूँ। इसके लिए 3 प्लाई का धागा और 11 नंबर का सिलाई से मैं बना रही हूँ। अब देखिए, इसका ऊपर 6 फंदे डालना है। 6 फंदे डालने के बाद सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 फंदे बढ़ा देना है, 4 फंदे सीधे। तो देखिए, इस तरीके से 4 फंदे सीधी बिनने के बाद फिर इधर साइड 1 फंदे बढ़ा देना है, लास्ट का 1 फंदा सीधा। सीधी साइड में पूरा कर चुकी हूँ। बैक साइड देखिए, बैक साइड से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बिनना है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए, मैं इसी तरीके से इसकी सीधी साइड से दिखा रही हूँ। फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे 1 फंदे बढ़ा देना है और यहाँ से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बिनना है। इस तरीके से इसका ऊपर आपको 12 फंदे होने तक इसी तरीके से बिनना है। सीधी साइड से फंदे बढ़ाएंगे और बैक साइड से सीधी बिनेंगे। देखिए, 1 फंदे बढ़ाने के बाद लास्ट का 1 फंदा सीधा। देखिए, ये उल्टी साइड है और सारी फंदे सीधी सीधी। इसी तरीके से आपको बिनना है। फिर देखिए, सीधी साइड से फंदे बढ़ाएंगे, 1 फंदे बढ़ानी है और फिर बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए, लास्ट का आगे फिर 1 फंदे, लास्ट का 1 फंदा सीधा। बैक साइड दिखा रही हूँ, बैक साइड से फिर सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए, इसी तरीके से बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। इसका ऊपर आपको 3 धारी वाला डिजाइन और 12 फंदे होने तक इस तरीके से फंदे बढ़ाकर बिनना है। तो देखिए, 1 2 3 धारी वाला डिजाइन, 12 फंदे। देखिए गिनकर दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12। मतलब देखिए, इतनी होने के बाद हम इसका ऊपर बिना फंदे बढ़ाए हुए बिनेंगे सारी फंदे सीधी सीधी। सीधी साइड से दिखा रही हूँ। सीधी साइड से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। इस तरीके से बैक साइड देखिए, फिर बैक साइड से फिर सारी फंदे सीधी सीधी। इस तरीके से जब तक इसका ऊपर 5 धारी वाला डिजाइन न बन जाए तब तक आपको इसी तरीके से बिनना है। बैक साइड बनाने के बाद फिर सीधी साइड से दिखा रही हूँ। सीधी साइड से फिर सारी फंदे सीधी सीधी। इसी तरीके से बिनते हुए बिनाई का लास्ट में मैं आ चुकी हूँ। ये इसका सीधी साइड से इस तरीके से बनने के बाद फिर बैक साइड से सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए, इसी तरीके से बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। इसका ऊपर देखिए 5 धारी वाला डिजाइन बन चुका है। 1 2 3 तक हम ये फंदे बढ़ाकर बिन रहे थे और ये यहाँ से ऊपर बिना फंदे बढ़ाए हुए 4 और 5 डिजाइन हम बना रहे हैं। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 फंदे इसका ऊपर होने के बाद इसका ऊपर फंदे बढ़ानी है बीच सेंटर में। देखिए, फर्स्ट फंदा बिना बिना 6 फंदे बिनना है, 2 3 4 5 और ये 6 फंदे बिनना है, 2 4 6, 1 फंदे बढ़ा देना है, इधर का 6 फंदे सीधी। 1 2 3 4 5 6। देखिए, इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। फिर सारी फंदे सीधी सीधी। ये जो हम बढ़ाए थे ये भी सीधी बिनना है और बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी। तो देखिए मतलब देखिए, 2 4 6 8 10 12 प्लस 1 13, ये जो हम बढ़ाए थे ये 5 डिजाइन होने के बाद इसकी वजह से इस पर 13 फंदे हैं। इसी तरीके से आपको 16 डिजाइन बनानी है धारी वाला का। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16। मतलब एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, ये हम 3 धारी वाला डिजाइन तक फंदे बढ़ाए थे, यहाँ तक 3 4 5 बिना फंदे बढ़ाए हुए और फिर 5 होने के बाद बढ़ाए थे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 इस तरीके से। अब इसका ऊपर देखिए 16 धारी वाला डिजाइन है और इसका ऊपर 13 फंदे हैं। 6 फंदे होने के बाद आपको फंदे बढ़ानी है 2 3 4 5 6। 6 फंदे होने के बाद फंदे बढ़ाएंगे 2 4 6 2 4 6 प्लस 1 7। इधर साइड एक फंदे बढ़ानी है 7 फंदे सीधी। देखिए 16 धारी वाला डिजाइन होने के बाद एक फंदे बढ़ाए सीधी साइड से और बैक साइड से फिर सारी फंदे आपको सीधी सीधी बिनना है। देखिए ये जो हम बढ़ाए थे इधर साइड हम मार्कर लगाएंगे। तो देखिए फिर इसकी सीधी साइड से बिनते हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना और बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी इसी तरीके से आपको बिनना है। दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए इसका ऊपर फिर 19 धारी वाला डिजाइन होने के बाद दिखा रही हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दिन 18 प्लस 1 19। 1 2 3 4 5 6 7 7 दूनी 14। इस बार आपको 8 फंदे बिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए इस तरीके से 2 4 6 8 2 4 6 इस तरीके से फिर एक फंदे बढ़ाएंगे। इधर का 6 फंदे सीधी। बैक साइड दिखा रही हूँ। बैक साइड से फिर सारी फंदा सीधा सीधा। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। यहाँ तक आपको बनानी है। ये जो हम बढ़ाए थे ये वाला है। इधर साइड हम मार्कर लगाएंगे। देखिए इस तरीके से 2 4 6 8 10 12 14 प्लस 1 15। मतलब देखिए 3 धारी वाला डिजाइन तक हम फंदे बढ़ाए थे। 12 फंदे होने तक 13 14 15 इस तरीके से। अब देखिए फिर यहाँ से दिखा रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दूनी 20 21 22 तारीख का डिजाइन होने के बाद फिर इसका ऊपर आपको फंदे बढ़ानी है। इस बार हम 7 फंदे होने के बाद बढ़ाएंगे 2 3 4 5 6 7। 7 फंदे बिनने के बाद एक फंदे फिर बढ़ानी है और बाकी का 2 4 6 8 इधर साइड बाकी है। इसको आपको सीधी सीधी बिनना है। सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से फिर बैक साइड से सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। तो देखिए ये जो हम बढ़ाए थे वो वाला है। देख सकते हैं इधर हम मार्कर लगाएंगे। देखिए इसका ऊपर 16 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16। तो इसका ऊपर 26 डिजाइन होने के बाद दिखा रही हूँ। फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 दूनी 24 25 26 इतनी होने के बाद फिर इसका ऊपर कटाई करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16 फंदे हैं। इतनी बनाने के बाद इसका ऊपर फंदे बढ़ाएंगे। देखिए किस तरीके से कटाई करना है। 2 फंदे 2 का 1 बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी। बनाने का तरीका बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको समझना है। समझने के बाद आप आसानी से बना सकते हैं किसी भी साइज़ में। ये धागा का साइज़ और नेडल का साइज़ चेंज करके भी ये छोटा और बड़ा साइज़ का बना सकते हैं। 2 फंदे 2 का 1 लास्ट का 1 फंदा सीधा। इस तरीके से कटाई करना है। फिर बैक साइड से सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए मैं इसी तरीके से
बैक साइड पूरा कर चुकी हूँ। अब देखिए फिर इसकी सीधी साइड से दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, तो फंदे 2 का एक, बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी, फिर इधर 2 फंदे 2 का एक, लास्ट का एक फंदा सीधा। अब बैक साइड दिखा रही हूँ। बैक साइड से सारी फंदे सीधी सीधी। ये आपको इस तरीके से टोटल 10 फंदे इसका ऊपर न रह जाए तब तक आपको इसी तरीके से सीधी साइड से कटानी है और बैक साइड से सीधा बिनना है। 2 4 6 8 10 फंदे बाकी होने के बाद दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना एक फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर एक फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इसी तरीके से आपको बिनना है। अब देखिए लास्ट में 2 फंदे होने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको ये फंदे बंद करने हैं। देखिए इसको खींचना है और यहाँ से आपको निकालना है। मतलब 10 में हम एक फंदे घटाकर 9 फंदे इधर रख रही हूँ। अब देखिए ये धागा इस तरीके से खींचना है। फिर 1-2 बार इधर साइड हम लक लगाएंगे। देखिए ये 12 सेंटीमीटर का है। इसका ऊपर फंदे उठाने का तरीका दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको 26 फंदे उठाने हैं। ये 5 फंदे इधर साइड उठानी है। फिर यहाँ से यहाँ तक 9 फंदे उठाने हैं। देखिए ये वाले हम जो घटाई कर रहे थे उधर साइड, तो देखिए इधर 5 फंदे उठाने हैं ये चेनों से, और यहाँ से यहाँ तक देखिए 26 फंदे उठानी है। टोटल 71 फंदे उठाएंगे। तो डबल पॉइंटेड नीडल का भी यूज़ कर सकते हैं और सर्कुलर नीडल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका ऊपर सर्कुलर नीडल का यूज़ कर रही हूँ। चेन इधर ज़्यादा है, जितनी मैं जिस तरीके से बता रही हूँ उसी तरीके से फंदे उठाइएगा। तो देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 26 फंदे उठाने वाली हूँ। गिनकर भी दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 दूनी 26। अब इधर 5, देखिए 2 4 5 इस तरीके से, मतलब जिस तरीके से यहाँ से यहाँ तक उठाए थे उसी तरीके से यहाँ तक आपको उठानी है। इधर 5 डिजाइन, इधर 9 फंदे आपको उठानी है ऊपर का साइड में। इस तरीके से आपको बनानी है। चेन आपको बैक साइड का चेन यूज़ करना है। फ्रंट साइड का चेन में हम बाद में डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ से फिर 5 फंदे उठानी है जो हम दोनों साइड कटाई करके बनाए थे। 26 धारी वाला डिजाइन होने के बाद उसी में आपको इस तरीके से उठानी है और बाकी का यहाँ तक फिर 26। अब देखिए ये मैं खींच रही हूँ। यहाँ से आपको बिनना है, सारी फंदे उल्टे बिना। इसी तरीके से आपको बिनना है। देखिए अब देखिए यहाँ तक आपको इसी तरीके से बिनना है। अभी मैं ऊपर का साइड में आ रही हूँ। तो देखिए इतनी बनाने के बाद कैसे आपको बनानी है, ये आपको खींचना है और यहाँ से फिर आपको बिनना है। पर आपको इसमें थोड़ी टाइट करके बिनना है फर्स्ट वाला, और बाकी सारी इसी तरीके से बिनना है। अब देखिए मैं एक राउंड पूरा कर चुकी हूँ। यहाँ तक आने के बाद एक राउंड पूरा हो चुका है। दूसरे राउंड में फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बिनना है। देखिए थोड़ी टाइट करेंगे इधर साइड और बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी। एक राउंड आपको उल्टी बिनकर बनानी है, एक राउंड सीधी बिनकर। इतनी सी बात है। देखिए एक राउंड धारी वाला डिजाइन बनकर आता है, एक राउंड सीधी वाला। इसी तरीके से आपको ये धारी वाला डिजाइन 1 2 3 बनानी है। तो देखिए इतनी होने के बाद इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करने हैं। एक फंदे बिनना है, थोड़ी टाइट करने हैं, पीछे का फंदे बिनना है, फिर ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर एक फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करना है। अब देखिए ये मैं फंदे करते हुए 2 फंदे बाकी होने के बाद दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपको खींचना है, फिर इसको इधर साइड निकाल देना है।
मतलब इधर हम 2 घटा रहे हैं। 71 में 2 घटा कर इसमें 69 फंदे बाकी हैं। 69 फंदे में आप आम डिजाइन बनाएंगे। अब देखिए ये एक्स्ट्रा धागा अंदर की ओर आपको खींचना है। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। पूरी राउंड का फंदे उठाने हैं। यहाँ से मैं दिखा रही हूँ। देखिए अलग अलग का चेन में 2 मार्कर लगा रहे हैं। यहाँ से गिनकर दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इधर साइड में मार्कर लगा रही हूँ। तो देखिए इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो देखिए इधर साइड मार्कर लगाएंगे 1 2 3 4 5 6। इधर फिर ये निकाल कर इधर साइड लगा रही हूँ। क्या है कि मेरे पास कम है ये मार्कर, इसलिए इधर साइड फिर 1 2 3 4 5 6 इधर साइड लगाएंगे। मतलब इसमें 14 6। अब देखिए ऊपर का साइड में 29 मतलब 19। इसमें फिर देखिए 14 दूनी 28 फिर 6 6 और इधर फिर 29। इस तरीके से यहाँ से ना लेकर आपको यहाँ से फंदे उठानी है। ये मार्कर में निकाल कर यहाँ से धागा लगा रही हूँ। इसमें डिजाइन बनाने के लिए इस तरीके से बिनेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से यहाँ से फिर धागा लगा देना है। और ये पीछे का चेन से आपको फंदे उठानी है। इस तरीके से बनाइएगा। प्रत्येक चेन में एक एक बार फंदे उठाकर यहाँ तक आपको फंदे उठानी है। फिर यहाँ से इसी तरीके से अब देखिए इसी तरीके से मैं इसका ऊपर टोटल 28 फंदे उठाती हूँ। दोनों साइड का 14 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 दूनी 28। पलटने है दूसरी साइड। इस साइड से दिखा रही हूँ 5 फंदा बिना बिना और सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। सारी फंदे सीधी सीधी यहाँ तक आपको बिनना है। फिर इसका सीधी साइड से दिखा रही हूँ। सीधी साइड से फिर इसी तरीके से सीधी सीधी बिनकर बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए इसी तरीके से दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए इसका ऊपर आपको 2 धारी वाला डिजाइन बनानी है। देखिए ये इसका ऊपर 2 धारी का डिजाइन बन चुका है। फंदे उठाने के बाद 2 धारी का डिजाइन 1 2 3 4 5 6 7 7 में इधर साइड मार्कर लगाएंगे। क्या है कि इसका ऊपर घटाई करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 दूनी 14। तो देखिए इसका ऊपर यहाँ से आपको बिनना है। सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए यह आपको मार्कर आगे का 5 फंदे में कटाई करना है। तो देखिए इस तरीके से 5 फंदे बाकी होने के बाद दिखा रही हूँ 2 फंदे 2 का 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको बिनना है। फिर ये मार्कर निकाल रही हूँ। इधर भी आपको कटाई करना है 1 2 3 और 4 और 5 में कटाई 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से बाकी का फंदे सीधी सीधी इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद इसका बैक साइड देखिए फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना ये साइड से फिर आपको
सारी फंदे सीधी सीधी बीनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। इसमें देखिए 3 धारी वाला डिजाइन बन चुका है। इसी तरीके से इसका ऊपर आपको 4 धारी वाला डिजाइन इसी तरीके से दोनों साइड से सीधी सीधी बीनते हुए बनानी है। मतलब उल्टी और सीधी दोनों साइड से इसी तरीके से बीनकर 4 धारी वाला डिजाइन 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 दूनी 26 मतलब 13 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12 प्लस 1 13 13 में हम इधर साइड मार्कर लगाएंगे। टोटल फंदे को 2 भाग में लगा रहे हैं। इधर देखिए इसी तरीके से सीधी सीधी बीनना है। मार्कर आगे का 5 फंदे में घटाई करना है। 2 फंदे 2 का 1 2 3 4 5 इस तरीके से फिर ये निकालना है और इधर साइड लगा देना है। फिर 5 फंदे 1 2 3 2 फंदे 2 का 1 फिर बाकी का फंदे सीधी सीधी। इसमें देखिए 2 धारी का डिजाइन में आपको कटाई करना है, फिर 4 धारी का डिजाइन में कटाई करना है, फिर 6 धारी का डिजाइन में कटाई करना है, फिर 8 धारी का डिजाइन में कटाई करना है। इस तरीके से 1 2 3 4 4 होने के बाद डोरी डालने के लिए इधर साइड आपको कटाई करना है। एक बार इधर साइड और एक बार इधर साइड कटाई करके बनानी है। इधर साइड का मैं कटाई कर चुकी हूँ, पर कटाई करने का तरीका दिखा रही हूँ। देखिए 2 फंदे 2 का इस तरीके से कटाई करके आपको जाना है। ये 4 धारी वाला डिजाइन होने के बाद ये साइड में कटाई कर चुकी हूँ, इसलिए आपको इधर साइड का कटाई करने का तरीका दिखा रही हूँ। इधर साइड किस तरीके से कटाई करते हैं तो देखिए ये निकाल रही हूँ मैं और सीधी सीधी बीनना है। अब देखिए दूसरा साइड का कटाई करके किस तरीके से दूसरी साइड का बनानी है ये दिखाने जा रही हूँ। ये दायां और बाएं पेयर का बनाने के लिए दिखा रही हूँ। देखिए एक पेयर का मेरा बन चुका है, इसलिए दूसरी साइड का पेयर का बनाने के लिए दूसरी साइड कटाई कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से 2 फंदे 2 साइड। तो देखिए इधर साइड एक बार और इधर साइड एक बार कटाई करके आपको इसका ऊपर बनाते जाना है। मैं इधर साइड कटाई कर रही हूँ। अब देखिए इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए आपको बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए इधर साइड आ रही हूँ। अगर आप ये साइड का बना रहे हैं तो इस तरीके से फिर 2 फंदे 2 का 1 बीनकर बनाइएगा। मैं ये साइड का बना चुकी हूँ, इसलिए सीधी सीधी दूसरा पेयर के बनाने के लिए यहाँ से आपको उल्टी बिनाई बीनकर कटाई करना है। हर बार आपको इसी तरीके से बीनना है। सारी फंदे सीधी सीधी। लास्ट में 2 फंदे रहने के बाद कटाई। देखिए 2 फंदे हैं, 2 फंदे में इस तरीके से 2 फंदे 2 का 1 करते हुए कटाई करना है। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 6 धारी का डिजाइन बन चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दूनी 22 फंदे हैं। 11 फंदे में मारकर 1 2 3 4 5 5 दूनी 10 प्लस 1 11 में हम इस तरीके से मार्कर लगाते हैं। यह हम 2 धारी का डिजाइन में कटाई करें, 4 धारी का डिजाइन में और 6 धारी का डिजाइन में और फिर 8 धारी का डिजाइन में हम इसी तरीके से 20 सेंटर में कटाई करेंगे। 5 फंदे रहने के बाद देखिए 2 फंदे 2 का 1 2 3 4 और ये 5। तो देखिए इधर भी हम इसी तरीके से कटाई करेंगे। 5 फंदे में 1 2 3 4 और 5 में कटाई। 2 फंदे 2 का 1, बाकी का फंदे सीधी सीधी। अब देखिए इसी तरीके से अगर आप ये साइड का बना रहे हैं तो फिर आपको इसी तरीके से 2 फंदे 2 का 1 बीनते हुए कटाई करना है। पर मैं ये साइड का बना चुकी हूँ, इसलिए इधर साइड आने के बाद कटाई करती हूँ। देखिए सीधी सीधी। फिर दूसरी साइड पलटनी है। ये साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे सीधी सीधी और लास्ट में 2 फंदे 2 का 1। तो देखिए फिर इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना ये साइड से आपको फिर सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है।
अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए बिना का लास्ट में आ चुकी हूँ। पलटनी है दूसरी साइड। इस साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे और फिर ये साइड से आपको सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बिनना है और लास्ट में फिर 2 फंदे 2 का 1। देखिए इस तरीके से। अब इसका ऊपर देखिए यहाँ से 1 2 3 4 4 दूनी 8 धारी का डिजाइन बनने के बाद दिखा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूनी 18 फंदे हैं। इतनी होने के बाद यहाँ से फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बिनना है। तो देखिए इस तरीके से बैक साइड से दिखा रही हूँ। बैक साइड से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बिनना है और फिर 2 फंदे 2 का 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजाइन बनने के बाद इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करनी है। एक फंदा बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर एक फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करना है। अब देखिए मैं ये फंदे बंद करके लास्ट में आ रही हूँ। यहाँ तक आपको फंदे बंद करना है। थोड़ी खींचना है और धागा कट करके आपको लप लगा देना है। 69 स्टिच में देखिए हम ये 28 फंदे में डिजाइन बना चुके हैं। 29 स्टिच में हम डिजाइन बनाएंगे। अब देखिए इधर फिर ये फ्रंट साइड का 9 फंदे यहाँ से उठाना है। अब देखिए किस तरीके से डिजाइन बनाते हुए यहाँ तक आपको बनानी है, ये दिखाने जा रही हूँ। देखिए इसमें हम 14 दूनी 28 करके ये 20 सेंटर का एक फंदे में मार्कर लगा रहे हैं। 29 वाले में 1 2 3 4 यहाँ से आपको इधर साइड फंदे उठानी है। इधर साइड भी देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से। अब देखिए ये पीछे का लेना है और फंदे उठा देना है। एक सीधी एक उल्टी, फिर धागे पीछे एक सीधी एक उल्टी। इसी तरीके से आपको इसका ऊपर फंदे उठानी है। देखिए 4 फंदे उठा चुकी हूँ। ये 20 सेंटर का है एक्स्ट्रा वाला। तो देखिए इसमें फिर एक फंदे उठाएंगे सीधी, फिर ये उल्टा, फिर ये सीधा, फिर ये उल्टा। इस तरीके से यहाँ से आपको 9 फंदे उठा देना है। देखिए 2 4 6 8 9 ये नीचे का जो डिजाइन है वो डिजाइन हम उठा रहे हैं। अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए ये सीधी फंदे आपको सीधी बिनना है, धागा अपनी ओर उल्टी वाला बिना बिना, धागे पीछे सीधी वाला बिनना है, धागा अपनी ओर उल्टी वाला बिना बिना, धागे पीछे सीधी वाला बिनना है, उल्टी वाला बिना बिना। इसी तरीके से आपको इसका ऊपर फंदे उठानी है। यहाँ तक थोड़ी टाइट कर लेना है। अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है और यहाँ से आपको एक फंदे उठा देना है, पलटनी है। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, सीधी वाला आपको उल्टा बिनना है, धागे पीछे उल्टा वाला सीधी, फिर धागा अपनी ओर सीधा वाला उल्टा, उल्टा वाला सीधा। इसी तरीके से आपको बिनना है, एक सीधी एक उल्टी बिनते हुए। एक उल्टा, धागे पीछे एक सीधा एक उल्टा। देखिए इस तरीके से धागे पीछे लेकर जाना है। देखिए ये 9 फंदे में डिजाइन बनाने के बाद इधर साइड से एक फंदे उठा देना है। देखिए ये 2 चेन है, पीछे का चेन उठा देना है।
तो देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से दोनों साइड से आपको फंदे उठानी है। ये डिजाइन बनाते हुए ये पैटर्न है इसका। इसी तरीके से दोनों साइड से फंदे उठाकर आपको 15 फंदे जब तक ना हो जाए तब तक आपको इसी तरीके से फंदे उठानी है। देखिए अब यहाँ से ये सीधी को आपको सीधा बिनना है, धागा अपनी और उल्टी वाला बिना बिना, सीधी वाला आपको सीधा बिनना है, उल्टा वाला बिना बिना। ये इसका पैटर्न है। ये पैटर्न आप बिना का किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, बहुत ही सुंदर है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। देखिए इसको फिर बिना बिना उतारना है, ताकि पीछे लेकर जाना है। अब फिर देखिए ये जो चेन है, ये वाला चेन लेना है और इस तरीके से उठा देना है। फिर यहाँ से हम डिजाइन बनाएंगे, ये उल्टा, ताकि पीछे ये वाला सीधा, देख रहे हैं 2 गांठ वाला है इसमें, ये सीधा और जो सीधा है उसको उल्टा, मतलब हम इसमें पैटर्न चेंज करके बिनेंगे सीधी साइड से। अब देखिए उल्टा का सीधा, सीधा को उल्टे, इसी तरीके से बिनकर आपको बनानी है। अब देखिए मैं यहाँ तक आ रही हूँ, ताकि पीछे लेकर जाना है। फिर इधर साइड ये चेन लेना है पीछे का, आगे का चेन में हम डिजाइन बनाएंगे। इसी तरीके से दोनों साइड से फंदे उठाकर आपको 15 फंदे पूरी करनी है। देखिए मैं इधर बिनकर आ रही हूँ, तो देखिए फिर एक फंदे उठा देना है। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए आपको बनानी है। अब देखिए इसमें 15 फंदे पूरा हो चुका है, ये फंदे उठाने के बाद, इसलिए दिखा रही हूँ। देखिए सीधी का आपको सीधा बिनना है, धागा अपनी और उल्टी को उल्टा, इसी तरीके से आपको बिनना है। तो देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। देखिए इसका ऊपर का फंदे 1 2 3 4 5 6 7 7 दूनी 14 प्लस 1 15, 15 फंदे होने के बाद इसका थोड़ी अलग से आपको बिना बिनना है, फर्स्ट फंदा बिना बिना। इधर से देखिए ये जो चेन है, ये चेन उठाना है पीछे का, इधर साइड पीछे का उठाएंगे, और ये जो फंदे बिना बिना उतारे थे, ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। मतलब 15 फंदे से 15 फंदे आपको बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 7 दूनी 14 प्लस 1 15। अब फिर इधर साइड से फंदे उठाएंगे, फिर 2 फंदे 2 काट, फिर इधर साइड से फंदे उठानी है, फिर 2 फंदे 2 काट। इसी तरीके से 15 फंदे होने के बाद दोनों साइड से जो फंदे उठाए थे वो फंदे आपको बंद करते हुए, जितनी फंदे हमारा पास है 15 फंदे, उतनी फंदे सिर्फ आपको रखना है। और ये पैटर्न जिस तरीके से हम बिनते आ रहे हैं उसी तरीके से बनाएंगे। अब देखिए फिर उल्टी को सीधी, सीधी को उल्टी, इस तरीके से बिनना है। अब देखिए इसमें ये वाला बिना बिना, फिर इधर साइड से फंदे उठाएंगे, एक फंदे चेन वाला फंदे आपको उठा देना है, और ये जो हम फंदे उठाए थे ये फंदे आपको बंद करनी है, मतलब 2 फंदे 2 कैक करते हुए एक फंदे बंद करना है, और 15 फंदे से 15 फंदे सिर्फ आपको रखना है। अब देखिए इसी तरीके से उल्टी बिनकर आपको 2 फंदे 2 कैक बनानी है, इधर साइड फंदे गिराते हुए बंद करनी है। अलग अलग तरीके से हम दोनों साइड फंदे बंद कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से फिर ये एक फंदा बिना बिना, धागे पीछे एक फंदे सीधी, धागा अपनी और एक फंदा बिना बिना, एक फंदे सीधी, मतलब उल्टा वाला आपको बिना बिना उतारना है, सिर्फ सीधी वाला आपको सीधी बिनना है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं इधर साइड आ रही हूँ, तो देखिए इधर साइड इसको बिना बिना उतारना है। फिर ये चेन देख रहे हैं, एक चेन उठाना है, और फिर ये जो हम बिना बिना उतार रहे थे ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, इस तरीके से। तो देखिए इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए आपको बिनना है। ये देखिए ये आपको ये मार्कर तक इसी तरीके से बिनना है। अब देखिए ये मैं इसी तरीके से यहाँ तक बिनती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर ये पैटर्न बनकर आ रहा है। ये पैटर्न बिना का किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 प्लस 1 15, 15 फंदे हैं इधर। अब देखिए इतनी होने के बाद ये देखिए दोनों साइड हमारा 6 चेन बाकी हैं। 6 चेन बाकी होने के बाद दिखा रही हूँ। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना,
अब देखिए सीधी को आपको उल्टा बिनना है और उल्टा वाला फंदा सीधा। ये हमारा पैटर्न है, इसी पैटर्न को आपको रिपीट करनी है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। इसमें आपको घटाई करते हुए बिनना है। देखिए घटाई किस तरीके से घटाई करेंगे। ये 2 फंदे 2 का एक, इधर साइड आना है, 2 फंदे 2 का एक बिन देना है। देखिए इस तरीके से घटाई करेंगे। अब देखिए इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ फिर। अब देखिए उल्टी वाला बिना बिना सीधी वाला सीधी बिना, इसी तरीके से आपको बिनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट में फिर 2 फंदे 2 का एक, मतलब इधर हम घटाई करेंगे। 15 फंदे से घटाई करके आपको इसी तरीके से 2 फंदे 2 का एक बिनते हुए बनानी है। अब देखिए फिर सीधी को उल्टी, धागे पीछे, उल्टा का सीधा बिना, इसी तरीके से आपको बिनना है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट में फिर घटाई 2 फंदे 2 का एक, इसी तरीके से इसका ऊपर घटाई करते हुए बिनना है। इसमें हम 7 फंदे होने तक इसी तरीके से घटाई करेंगे। डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए 2 4 6 8 फंदे बाकी हैं। फिर इसमें एक बार घटाई करेंगे और इसका ऊपर सिर्फ आपको 7 फंदे बनानी है। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, उल्टी वाला बिना बिना, सीधी वाला सीधी बिना, धागा अपनी ओर, उल्टी वाला बिना बिना, धागे पीछे, सीधी वाला सीधी बिना, धागा अपनी ओर, उल्टी वाला बिना बिना, लास्ट में 2 फंदे रहने के बाद 2 फंदे 2 का एक। अब देखिए ये बहुत ही सुंदर बनकर आ रहा है। इसका लुक और फिनिशिंग आप देख सकते हैं। ये गांठ वाला डिजाइन इधर साइड बनकर आता है। अब देखिए इसका ऊपर फर्स्ट फंदा बिना बिना, एक फंदा सीधी, एक फंदा उल्टा, इसी तरीके से आपको बिनना है। सीधी को उल्टा और उल्टा का सीधी बिनते हुए ये इसकी सीधी साइड से ये 7 फंदे होने के बाद इस तरीके से बिनेंगे और बैक साइड से आपको इसका ऊपर 2 4 6 प्लस 7 होने के बाद सारी फंदे आपको सीधी सीधी बिनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से लास्ट में आ चुकी हूँ। बैक साइड इस तरीके से बिनने के बाद सीधी साइड से दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे, फिर सारी फंदे सीधी सीधी, इसी तरीके से आपको बिनना है। फिर बैक साइड इसका फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे, फिर सारी फंदे सीधी सीधी, इसी तरीके से दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए इसका ऊपर बनानी है। देखिए इसमें 2 धारी का डिजाइन बन चुका है। इसी तरीके से इसका ऊपर 2 4 6 8 डिजाइन बनानी है। इतनी बनने के बाद मैं आपको फिर दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे, इसमें देखिए 2 फंदे 2 का एक, मतलब 7 फंदे से 5 फंदे बनानी है। फिर 1 फंदे बिनना है, 2 फंदे 2 का एक, लास्ट का 1 फंदा सीधा। देखिए इसमें 7 फंदे से 5 फंदे, 2 4 5, बैक साइड दिखा रही हूँ। बैक साइड से आपको सारी फंदे सीधी सीधी, इसी तरीके से इसका ऊपर आपको जब तक 13 धारी का डिजाइन बन ना जाए तब तक आपको इसी तरीके से बिनना है। दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए इसी तरीके से दोनों साइड से सीधी सीधी बिनकर आपको टोटल 13 धारी का डिजाइन इसका ऊपर बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर 13 धारी का डिजाइन बना चुकी हूँ। 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12 प्लस 1 13 धारी का डिजाइन होने के बाद देखिए ये जो है पीछे का गांठ वाला डिजाइन इस तरीके से लेना है और फिर बना देना है 2 फंदे 2 का एक। ये हम डिजाइन बनाने के बाद जो धारी वाला डिजाइन बनाए थे उसी में आपको कनेक्ट कर देना है। देखिए इस तरीके से लेना है, फिर 2 फंदे 2 का एक, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से इसका ऊपर फंदे बंद करनी है। देखिए गांठ वाला डिजाइन लेना है। देखिए इस तरीके से मिडल में डालना है, बना देना है 2 फंदे 2 का एक, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए थोड़ी खींचना है और धागा कट करके आपको लक लगा देना है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब इधर साइड आपको फंदे उठाकर डोरी बनानी है। 1
इस तरीके से लक लगाएंगे, फंदे उठानी है, फिर 2, इसी तरीके से इसका ऊपर 6 फंदे आपको उठा देना है। 2 4 6 फंदे उठाने के बाद दिखा रही हूँ, पलटनी है। ये साइड से देखिए, फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे सीधी सीधी, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए थोड़ी टाइट कर लेना है। यहाँ से फिर आपको बिनना है, फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे सीधी सीधी, इसी तरीके से आपको बिनना है। दोनों साइड से सीधी सीधी बिनकर इसका ऊपर आपको टोटल 22 धारी का डिजाइन बनानी है। अब देखिए इसका ऊपर मैं इसी तरीके से 22 धारी का डिजाइन बनाती हूँ, दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दूनी 22 डिजाइन फर्स्ट फंदा बिना बिना बटन के लिए हो रहा है बनानी है। देखिए 2 3 4 फंदे आपको बीनना है, फिर पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर ये वाला बीनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, लास्ट का एक फंदा सीधा। तो देखिए इस तरीके से फिर बैक साइड से फिर 2 फंदे सीधी जो हम घटाए थे इसकी जगह आपको 2 फंदे बढ़ा देना है और फिर 2 फंदा सीधा। ये बटन के लिए होल है। फिर देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी। देखिए बैक साइड दिखा रही हूँ, फर्स्ट फंदा बिना बिना, इस साइड से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी, इसी तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दूनी 22 23 24, इस तरीके से 24 डिजाइन होने के बाद यहाँ से आपको फंदे बंद करने हैं। एक फंदे बीनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर एक फंदे बीनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करनी है। थोड़ी खींचना है और धागा कट करके आपको लक लगा देना है। अब देखिए ये जुराब का लुक और फिनिशिंग आप देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से अब इसका ऊपर आप बिना डिजाइन बनाए भी आप आपका बच्चे के लिए लगा सकते हैं, पर मैं इसका ऊपर डिजाइन बनाने जा रही हूँ। अब देखिए ये डिजाइन किस तरीके से बनाएंगे। ये चेन का देखिए, ये पीछे का चेन लेकर आपको स्लीव स्टिच का डिजाइन बनाने हैं। तो देखिए इस तरीके से पीछे का चेन लेना है और स्लीव स्टिच लगा देना है। इसी तरीके से स्लीव स्टिच लगाकर आपको बनानी है। यहाँ से लेकर इस तरीके से जाना है, यहाँ तक जाएंगे, फिर इस तरीके से इसका नीचे में, फिर यहाँ से लेकर जाना है, फिर ये वाला में और इस तरीके से लेकर आना है और इधर जाना है। इधर जाने के बाद आपको ये राउंड में आपको बीनना है इस तरीके से और नीचे का बनानी है। ये हम इसी तरीके से बनाएंगे। अब देखिए ऊपर का बनाने के बाद नीचे का बना रही हैं। प्रत्येक चेन में एक एक बार स्लीव स्टिच लगाएंगे। देखिए ये जो हम डिजाइन के लिए छोड़ रहे थे उसी में आपको बनानी है। तो देखिए यहाँ तक आपको बनानी है। अब देखिए इसमें जोड़ाई का निशान ना आए इसलिए थोड़ी अलग से आपको बिनाई बनानी है। तो देखिए इस तरीके से फिर इधर इसको खींचना है। देखिए ये सुंदर सा बेबी के लिए बेबी बूट बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारा ये डियास निटिंग ट्यूटोरियल आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।